इसमें तो दुनिया ख़त्म होने वाली थी। इसी तरीके की मीम्स और रील्स देख देख कर पूरा साल बर्बाद किया है, टाइम निकाल दिया है और अब अचानक से याद आया, अरे बोर्ड्स भी तो हैं। तो आज की स्लाइड पे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमको न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स, न्यू ईयर की विशेस देने आई हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम सॉरी, आपके लिए कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं आया है, कोई नया साल नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई 2026 नहीं। आपके लिए नया साल उस दिन आएगा जिस दिन आप क्लास 10th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर क्लास 11th में एंटर करेंगे। आपके लिए न्यू ईयर अभी नहीं है, आज सिर्फ तारीख बदली है, सिचुएशन वही है, प्रॉब्लम्स वही हैं, स्ट्रगल्स वही हैं, चैलेंजेस वही हैं। और सच बताऊं तो जनवरी सबसे टफेस्ट मंथ है आपके पूरे एकेडमिक ईयर्स का। ये वो महीना है जिस मंथ में आप गेम चेंज कर सकते हैं। जनवरी इक्वल्स टू गेम चेंजर मंथ। तो न्यू ईयर के चक्कर में मत पड़िए, कुछ बदलेगा तो सिर्फ एक चीज़, आपकी मेहनत। और अब साफ साफ शब्दों में मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा, जनवरी ही वो महीना है जिस महीने में आप अपनी पूरी जी जान, पूरी ताकत लगा करके जितनी चाहें उतनी मेहनत कर सकते हैं। और आपके फरवरी में शुरू होने वाले बोर्ड्स के लिए आप अच्छी तैयारी से करिए, अच्छे से प्रिपेयर होइए और कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हर बैच में, हर स्कूल में, हर क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो जिन्होंने टाइम रहते पूरा अपना सिलेबस कवर किया है, टाइम रहते अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की एडवाइस ली, उनकी गाइडेंस ली, उनकी बात को माना, उनको सुना और उनके द्वारा दी गई स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब देख देख करके अपना टाइम वेस्ट किया और अब जब उन्हें याद आ रहा है कि बोर्ड पास आ रहे हैं, तब वो पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि मैम हम कैसे पढ़ें, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम किस तरीके से अपने चैप्टर्स को क्लियर करें, किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, किस तरीके से हम डाउट्स को क्लियर करें। तो बेटा, अब ये सब करने का वक्त गया है, ठीक है। तो आपने जितनी मर्जी करनी थी, जितनी मनमानी करनी थी कर ली। अब आपको फोकस होकर के रिवीजन करना है। तो मैं दोनों ग्रुप के बच्चों से बात करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं ग्रुप ए के स्टूडेंट से बात करती हूँ। ग्रुप ए के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाइम रहते अपने एल्डर्स की, अपने टीचर्स की एडवाइस सुनी, स्ट्रेटजी को फॉलो किया और जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब उनके लिए किसका रिवीजन का टाइम है। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपसे बोल रही हूँ कि स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क आपने जितना करना था पूरे साल आपने किया है, स्मार्ट वर्क का टाइम अब आया है। जनवरी इज इक्वल्स टू स्मार्ट रिवीजन टाइम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट रिवीजन करना है। आपको पूरे पूरे चैप्टर्स लेकर के नहीं बैठने, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करने, आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। स्मार्ट रिवीजन में क्या करना है, सबसे पहले डिटेल रिवीजन ऑफ हैवी वेटेज चैप्टर, यानी कि ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज आपके बोर्ड में सबसे ज़्यादा होने वाला है, उनका डिटेल रिवीजन करिए, उनको लाइन बाय लाइन पढ़िए, उनकी लाइन्स का मीनिंग समझिए और अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। सेकेंडली, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट रिवीजन ऑफ लो वेटेज चैप्टर, यानी कि ऐसे चैप्टर जिनके वेटेज थोड़े से कम हैं, जो कम मार्क्स के आने वाले हैं, उनको आप पढ़ते चलिए और पढ़ते ही पढ़ते आप क्या करिए, रिकॉल करिए, माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए कि आपने क्या पॉइंट पढ़ा था, उसका क्या फंक्शन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से आप उनका माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट बनाते चलिए। एंड सेकेंडली, आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन वीक टॉपिक। अब हर चैप्टर में बेटा, चाहे वो कितना ही ब्राइट स्टूडेंट हो, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है जिसमें वो वीक होता है, ठीक है। यानी कि आपको अब क्या करना है, उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड उन चैप्टर्स पर, उन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, उन पर आपको फोकस करना है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वीडियोस देखिए, आप थोड़ा सा अपने टीचर्स की गाइडेंस लीजिए, उनसे कहिए कि वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो इस तरीके से आप उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए और उन पर फोकस करिए, उन पर मेहनत करिए। प्री बोर्ड मिस्टेक्स, अब आपको क्या देखना है कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपने अपने प्री बोर्ड में करी होंगी, कि जैसे कि आपकी स्पीड कम रह गई, या आपने किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाया, या किसी चीज़ का डायग्राम छूट गया, या कोई रे डायग्राम नहीं बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपको पता चली होंगी जब आपने प्री बोर्ड अपना दिया होगा। तो बेटा, वो मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्विक रिवीजन करिए। क्विक रिवीजन में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को इंक्लूड करिए, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। लगभग 5 साल के आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं, आपको सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर्स, आपके सैम्पल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। आप क्या करिए, उन सैम्पल पेपर्स को क्या करिए, लगाइए, उनको पढ़िए, ठीक है। उसमें माइंड मैप्स भी दिए रहते हैं, आप उनको पढ़ के समझने की कोशिश करिए। थर्डली, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत पूछा जाता है, मेनली साइंस में आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिनको आप ब्लू क्वेश्चंस भी कहते हैं, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं 2 या 3 मार्क्स में, तो आपको उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड टाइम बाउंड टेस्ट, आपको क्या करना है बेटा, ऐसे स्टूडेंट्स जो ग्रुप ए में हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना टाइम रहते सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनका सिलेबस डन है, उनका रिवीजन का टाइम है, तो वो क्या करिए बेटा, आप एक अलार्म क्लॉक लीजिए। आपको फ़ोन नहीं लेना है, फ़ोन से दूरी बनानी है। फ़ोन और आप जितना सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना ही आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, इसीलिए अलार्म क्लॉक लीजिए। जैसे कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है प्री बोर्ड का, बोर्ड का 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसका आप एक टाइमर सेट करिए और 1-2 सैम्पल पेपर्स को आप क्या करिए, लगाइए, टाइम बाउंड टेस्ट दीजिए, ठीक है। 3 घंटे का आप टाइमर सेट करिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए विदाउट एनी चीटिंग, ऑनेस्टी के साथ आपको वो करना है। आप हमारे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो कि आप कितना जानते हो, कितना कर सकते हो 3 आवर्स में, ठीक है। एग्जाम एंड आंसर राइटिंग पर फोकस करिए कि आपको एग्जाम्स में किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, किन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, या फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो इस पर फोकस करना है। मिस्टेक्स एनालिसिस, आपकी प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली में जो आपने मिस्टेक्स करी हैं उनको अवॉइड करना है, और बोर्ड में ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट होने का कोई चांस हो। उस तरीके से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अपने जो भी प्री बोर्ड में गलती करी है उसको एनालिसिस करिए। शॉर्ट नोट रिवीजन, अब ये टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर का बहुत लॉन्ग पैराग्राफ वाइज नोट्स बनाइए। अब आपका टाइम है शॉर्ट नोट रिवीजन का, पॉइंट वाइज रिवीजन करिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक को उठाइए, उसके पॉइंट वाइज सारे नोट्स बनाइए, उनका माइंड मैप्स बनाइए और इस तरीके से क्या करिए, आप रिवीजन करिए। समझ गए। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी के उन बच्चों से जिन्होंने पूरा साल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बीजीएमआई, फ्री फायर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, इन सब में अपना टाइम वेस्ट किया है। सिवाय इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कुछ भी नहीं किया है। तो बेटा अब आप ये समझ लो कि आपका एंड मंथ आ गया है, मतलब आपका जनवरी आ गया है, तो अब आप 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करके 95% से प्लस जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो नो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हो, बट अगर आप मेहनत करें तो 80 to 90% अभी भी आप ला सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। अब कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी चाहिए है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, खुद के लिए, हमारे लिए नहीं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मत सोचिए, डू नॉट थिंक अबाउट दैट, बस शुरू करो। कहाँ से शुरू करना है मैं आपको बताती हूँ, आपके स्टडी प्लान के बारे में। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी प्लान बनाइए। सेट डेली टारगेट, डेली का टारगेट सेट करिए, ठीक है। आप सुबह उठ रहे हैं, आप एक टारगेट सेट करिए, आप अपना पेन पेपर लेकर के बैठिए। आपको आज पूरे दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, साइंस का, इंग्लिश का, मैथ्स का, एसएसटी का, किसी भी सब्जेक्ट का आप एक टारगेट अपना सेट करिए। स्टार्ट विद हाई वेटेज चैप्टर, जैसा कि मैंने ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को भी बताया कि बेटा हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करिए, यानी कि उन चैप्टर से शुरू करिए जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं आपके, ठीक है। वॉच मॉडरेट लेंथ वीडियो, यानी कि आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर आप क्या कर सकते हैं, मॉडरेट लेंथ की वीडियो देखिए। आपका 2, 4, 5 मिनट या आधे घंटे की वीडियो में कुछ नहीं होने वाला, वो वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से होती हैं। आपको क्या करना है, एक मॉडरेट लेंथ, ना तो बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे की वीडियोस देखनी कि आप पूरा दिन उसी वीडियो में निकाल रहे हो, नो। आप एक मॉडरेट लेंथ की वीडियो देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और आपके रिवीजन में भी प्रॉब्लम ना हो। मेक फ्लो चार्ट, आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना। जैसे कि ग्रुप ए के बच्चों को मैंने कहा कि जब आप अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, जब आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, तो उसका फ्लो चार्ट बनाते जाइए। वो सबसे इजी पैटर्न होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को या किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखने का। फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक, हर सब्जेक्ट में बेटा, जैसे साइंस में आपका हो गया कि लाइट चैप्टर से एक आपका आता है
डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका बायो से आता है डबल सर्कुलेशन का, आपका हार्ट का आता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है। हर साल उनसे कुछ ना कुछ या 1 या 2 या 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप रिपीटेड टॉपिक्स पर फोकस करिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 ईयर्स के, अगर नहीं 5 ईयर्स के कर सकते हो तो एटलीस्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आपको पढ़कर ही जाना है। सैम्पल पेपर आप 5 नहीं 2 लगाइए, 2 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के आप लगा करके जाइए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। रिपीटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जब उठा करके देखेंगे तो आप ये भी उसमें एनालिसिस कर पाएंगे कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो आप उन रिपीटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर भी फोकस कर सकते हैं। आपको फुल सिलेबस की फैंटेसी लेकर नहीं चलनी है कि अब हम लास्ट मोमेंट पर बैठकर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ करके रट करके चले जाएं। नो, ये नहीं हो सकता। आपको पूरे सिलेबस की फैंटेसी नहीं देखनी है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में थ्योरी करनी, यानी सुबह उठे, ब्रश किया, आपने चाय वाय पी, उसके बाद क्या करना है, मॉर्निंग में आपको थ्योरी यानी जो नोट्स या माइंड मैप आपने जो बनाए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। इवनिंग में क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए या फिर रिविजन करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टाइम बाउंड टेस्ट भी दे सकते हैं। नो रेफरेंस बुक, इस वक्त में कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करना है। नो मोर डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन को अवॉइड करिए। आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। जितना डिस्ट्रैक्शंस कम उतनी पढ़ाई ज़्यादा, उतना ही फोकस ज़्यादा। अब कुछ हैवी वेटेज चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट के, मैंने यहाँ पे साइंस, मैथ और एसएसटी के चैप्टर्स को बताया है। आप उन चैप्टर्स पर फोकस कर सकते हैं। जैसे साइंस में आपका लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एंड कंपाउंड, तो इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करिए। यानी कि ये चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए कि आपको इन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, उसके बाद लो वेटेज चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स दिए हैं, जैसे कि आपका ट्राइंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सर्कल्स। तो मैथ्स के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनके वेटेज बहुत ज़्यादा हैं, इनको आपको प्रायोरिटी देनी है। लो वेटेज चैप्टर्स को आपको क्या करना है, बाद में पढ़ना है। साथ ही साथ मैंने एसएसटी के भी कुछ यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, चैप्टर्स दिए हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, पावर शेयरिंग, फेडरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर उन चैप्टर्स को दिया है जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है और बाकी चैप्टर्स को बाद में करो। मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, पैनिक मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ। एग्ज़ाम्स हैं, हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि कोशिश किए बिना ही हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। कुछ महीनों के लिए इंस्टाग्राम को छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अपने फ्यूचर के लिए खड़े हो जाओ। कोई आपका साथ नहीं देगा। आप जब तक अपने लिए नहीं खड़े होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस एक लाइन याद रखिए, हमें कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम खुद। स्मार्ट बनिए, स्टार्ट करिए, अपने लिए खड़े होइए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट नाउ, दैट्स ऑल।